हेलो फ्रेंड्स, आई एम इकबाल। हम फिर से आज शुरू हो जाते हैं भाई। इंटरव्यू की बातें कर रहे हैं हम बैंक इंटरव्यूज़ की बेसिक कि किस तरीके से क्या होता है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, आप पहली वीडियो से शुरू करें, क्योंकि आपको बात समझ आएगी नहीं और आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पहली चीज़ अब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैंक्स है, कोई भी बैंक है, आपसे ये पूछ ले कि इंटरव्यू में कि कौन सा बैंक अभी उनका नेट प्रॉफिट क्या है, ईयरली क्वार्टरली जो होता है उनका नेट प्रॉफिट कितना है। किसी भी बैंक का पूछ सकते हैं वो आपसे, या आपसे कोई ये पूछ ले कि आरबीआई ने अभी किसी का, आप ये पढ़ के जा सकते हैं, अगर हाल ही में किसी ने आरबीआई ने कोई स्कीम लॉन्च की है उसके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी लोन वगैरह के लिए कोई एप्लीकेशन लॉन्च की है वो आरबीआई ने, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरबीआई की फंक्शनिंग आप उसको तो पढ़ के जाइएगा, मॉनेटरी पॉलिसी को, मगर साथ ही साथ आप उनकी लॉन्चिंग भी देखिएगा, उन्होंने कोई चीज़ लॉन्च तो नहीं की है। और उसके बाद बात आती है आरबीआई ने किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल तो नहीं किया, ये देखना पड़ेगा आपको। अब ये भी आप देखें कि आरबीआई का ऑफिस कहाँ कहाँ है, क्या पूछ ले आपसे, है ना। और किस बैंक का, नेशनल बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आईबीपीएस में कितने बैंक्स है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ये भी देख लीजिएगा कितने बैंक्स हैं अभी और कितने बैंक बाहर है अभी आईबीपीएस से, और क्यों हैं बाहर, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी योजना जो जैसे मुद्रा योजना थी या कोई और योजना, उसके बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो ध्यान दीजिएगा, जो योजनाएं उस टाइम तक, जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस टाइम तक कोई चीज़ लॉन्च हुई है, किसी न्यूज़ में आई है कोई योजना, उसके बारे में चर्चा हो रही है, आपसे किसान विकास योजना पे भी पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार। देखिए, योजना कोई नहीं बता सकता भाई, कौन क्या पूछ ले। बजट आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइए, बजट के बारे में पूछ सकते हैं कुछ भी। बजट हो गया, और बहुत माइनर से माइनर, उसको ध्यान रखना। और मैंने बताया है आपको, बार बार याद भी करवा रहा हूँ, रिमेंबर, आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि भाई अखबार ज़रूर पढ़ के जाना जिस दिन आपका इंटरव्यू हो। क्योंकि मैं जितनों से पूछता हूँ, जितने भी बैंकर्स हैं, खास की पीओ लेवल के, उनसे मैं पूछता हूँ तो उनका 10 में से 8 का तो यही कहना है कि भाई उस दिन का अखबार पढ़ के ही जाना चाहिए। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि अखबार बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे वो प्राइवेटाइजेशन जो वो भी हुआ है, मर्जर हुआ है बैंक्स का, किसका, कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ है, इसके बारे में कुछ पूछ ले, इसका जो है इफ़ेक्ट पूछ ले कि भाई ये हुआ सही था गलत था। तो आप बैलेंस जवाब दे, ये नहीं कि यार आपने एक तरफा ही बता दिया उनको। सही गलत में बैलेंस रखिएगा। अगर उसके बारे में आप सही कह रहे हैं तो गलत क्यों है तो वो भी बताइएगा। ये नहीं कि भाई सही है तो सही है, पूछो क्या पूछोगे, मैं तो सब बता दूंगा, ये नहीं चलेगा। आप उनसे जितना कम शब्दों में आंसर दोगे उतना ही उस हिसाब से देखेंगे आपको। और जितना बढ़ चढ़ के आप उसको सोचोगे, पूछ भाई क्या पूछोगे, तो फिर तो आपको पता है कि वो क्या कर सकते हैं। आपसे वो वहाँ तो कुछ नहीं कहेंगे,
मगर जब आपके इंटरव्यू के मार्क्स रिलीज़ होंगे ना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या हो गया यार, ये तो होता है ऐसा, और बहुतों के साथ हुआ है। इसलिए मैं आपको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, इंटरव्यू को हल्के में मत लेना। चलिए आगे बात करते हैं और आपको क्या देखना है। और जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है कि भाई मैं आपको क्या बोलूँ, और अगर आप मान के चलिए पहले से क्लर्क हैं किसी बैंक में, आपका किसी और कंपनी में आप किसी में काम कर रहे हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा। जब आप NOC लेके जाते हैं तो वो उनको पता चल ही जाता है कि भाई ये एक्स यहाँ से इस कंपनी से आया है या पहले से कहीं वर्किंग है। तो आप वो पूछेंगे आपसे, आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, मीन्स आप किसी कंपनी में आपका अच्छा पैकेज है तो आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपके पास वो अच्छा आंसर होना चाहिए कि कन्विंस हो जाए वो बंदा, बोर्ड आपसे कन्विंस होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछे आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते, तो वो आंसर बहुत अच्छा होना चाहिए कि रट्टा मार के मत जाना, कोई यूनिक आंसर होना चाहिए यार। क्योंकि सुबह से या शाम तक वो इंटरव्यू ले रहे थे, 100 में से 50 बंदे तो उनको एक ही जैसा आंसर दे के गए हैं, तो उनको पता है कि भाई सब सेम ही बताएंगे। कुछ अलग बताओगे, अलग मीन्स ऐसा भी नहीं कि सर के ऊपर से ही जाए मामला, कुछ अच्छा बताओ, जेन्युइन लगे, ऐसा ना लगे यार रट्टा मार गया। तो वो पता लग जाता है ना, एक जैसा आंसर होता है ना तो पता लग जाता है यार ये रट्टा मार के ही आए सब। बताने को आपको यहाँ मैं बता दूँ क्या बताना है, अगर आप सब वही रट के बता दोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। कहीं कहीं होता है ये कि आप एक सवाल का बहुत सारे आंसर्स होते हैं, मगर एक सवाल का एक ही आंसर आप बना के जाएं तो वो सही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आप अनिल अग्रवाल सर की वीडियो ज़रूर देखा करें, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं, वो बहुत यूनिक तरीके से बताते हैं। तो इंटरव्यू पैनल के कभी वो मेंबर भी रहे हैं, तो इसीलिए तो बहुत कूल होके जाना है, ऐसा भी डल बन के मत जाना कि बस काम हो जाए, मगर इतना वो भी नहीं बनना है आपको, वहाँ एग्रेसिव नहीं होना है कि यार पूछो भाई क्या पूछो, वरना तो सब रट्टा मार के आए, तो वो भी नहीं करना है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मेरा आज वैसे कोई वीडियो बनाने का कोई मोटिव था नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने इस सीरीज़ को चलाया है तो आगे चलाऊँगा मैं इसको। मुझे लगता नहीं है कि आप लोग जो हैं अभी सारा कुछ पढ़ लिया हुआ आपने, तो मैं धीमे धीमे आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो उसी हिसाब से आप जो है तैयारी रखें। और जब तक इंटरव्यू आएगा, क्योंकि अभी RRB ग्रामीण बैंक का मेंस है 1 अक्टूबर को, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, इंटरव्यू आएगा, तो मेरे ख्याल से तब तक तो कंप्लीट कर दूंगा मैं। आपको इतने टॉपिक्स हैं वो बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है आपको, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जब तक IBPS PO का इंटरव्यू होगा तब तक तो आप श्योर है कि आपका अच्छा खासा तैयारी हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।